हाँ, तो बच्चों दो मासिव पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होता है वो हमने आपको बता दिया। अब हम आज आगे बात करेंगे आपसे किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं? तो क्या कहा गया अपने पास कि कोई भी मास, कैपिटल एम मास है, कैपिटल एम मास के चारों ओर का वह रीजन, वह है स्पेस जिसमें कोई दूसरा मासिव पार्टिकल स्मॉल एम उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स फील करे। व्हाट डज इट मीन? मतलब द स्पेस और द रीजन अराउंड द मास कैपिटल एम in which another massive particle small m feels the gravitational force due to capital M, then that space or the region around the mass capital M is called its gravitational field. वो उसका gravitational field कहलाता है। ठीक है, अब देखो कि कैपिटल एम मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में हमने एक स्मॉल एम मास पार्टिकल रखा, देन फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम कितना हो जाएगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस आर केप। ठीक है, माइनस आर केप क्या बतला रही है? फोर्स की डायरेक्शन बतला रही है। ठीक है, अब देखो एज द आर इंक्रीजेज, आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एम फ्रॉम सेंटर ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, एज आर इंक्रीजेज तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होगा क्वेश्चन उतना ही कम आएगा, फोर्स कम होगा। तो एज आर इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेस। व्हेन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आपने स्मॉल एम मास को कैपिटल एम से बहुत दूर ले गए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब प्रैक्टिकली बहुत दूर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास कैपिटल एम इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस तक, लार्ज डिस्टेंस तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है। ठीक है, ये बात कह दी मैंने। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि जहां पर फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, हम फोर्स फील करना, हम फोर्स महसूस करना बंद कर देते हैं। कौन? स्मॉल एम के ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज नेग्लिजिबल। तो अप टू दैट डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल एम इज कंसीडर्ड। ठीक है, अदरवाइज थ्योरेटिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी मासिव पार्टिकल इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ये बात आ गई। चलो, अब दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टू क्वांटिटीज। हम दो क्वांटिटी के रूप के अंदर में हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। वन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दैट इज नोन एज द ईजी, उसको हम कहते हैं वेक्टर ईजी। एंड अदर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज डिनोटेड बाय वीजी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टू क्वांटिटीज। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी vector Eg, this is a vector quantity, and second is the gravitational potential capital Vg, this is a scalar quantity. So let first we define the gravitational field intensity. Gravitational field intensity क्या होती है इसे हम define करें। The gravitational field intensity at any point in gravitational field is equal to the force experienced by the unit mass placed at there. Gravitational field के किसी भी point पर gravitational field intensity उस पॉइंट पर रखे हुए यूनिट मास के ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होती है। तो हमने क्या किया कि कैपिटल एम मास से, कैपिटल एम मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई पी पॉइंट के ऊपर स्मॉल एम मास रख दिया। देन द फोर्स ऑन स्मॉल एम मास एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर केप। This is the force on mass capital M. Then the force on unit mass. So since the force F is the force on mass capital M, therefore force on unit mass is equal to F upon small m. ठीक है, तो this will be the gravitational field intensity at point P. ये P पॉइंट के ऊपर gravitational field intensity हो जाएगी। So the vector Eg is equal to F upon small m. That is equal to capital G कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर केप। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सुनो, देखो ये हमने डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन कर दिया? फोर्स अपॉन मास। द फोर्स अपॉन मास हैव द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। ठीक है, अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ this gravitation is known as gravity.
तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यदि हमने कैपिटल एम मास की जगह क्या ले लिया, अर्थ ले ली, तो अर्थ क्या आ गया अपने पास, उसका मास कितना एम ई, उसकी रेडियस कितनी आर ई, उसके सेंटर से स्मॉल आर ग्रेटर देन आर ई, इट मीन्स द पॉइंट पी इज आउटसाइड द अर्थ। तो वहां पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेक्टर ई जी और वेक्टर जी किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर निकालना है। तो अगेन क्या कीजिए, पुट द ए मास स्मॉल एम एट देयर, वहां पर एक स्मॉल एम मास रखा जाए, उस स्मॉल एम मास के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाए और उस फोर्स को कैपिटल एम वापस मास से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट पी ई जी इज इक्वल टू वेक्टर जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। ठीक है, देखो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, ये अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस है। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अर्थ सेंटर। ठीक है,